नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुँचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज़ रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। हम बात करेंगे कन्या राशि की, वर्गों की। बुध की राशि है। वैसे तो कहते हैं बुध के पास तो सारा दिमाग ही है, सारी बुद्धि तो बुद्ध ने ही कंट्रोल करके रखी हुई है हर किसी की। तो यहाँ पर आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? सबसे पहले नवंबर के महीने में जो तुलसी विवाह होगा ना, वो आपने उसका हिस्सा जरूर बनना है। कहते हैं ना, ये तुलसी विवाह का हिस्सा एक तरह का कन्यादान जैसे होता है ना। कन्या, किसी कन्या की शादी में जाकर के जो सहयोग करते हैं ना, अगर तुलसी विवाह में जाकर के सहयोग करते हैं ना, आपको इतना फल मिलता है। और आपकी घर की सारी एनर्जी तो अच्छी होती ही है। कार्तिक पूर्णिमा भी इसी महीने में पड़ेगी। यहाँ पे कार्तिक महीना समाप्त होगा, गुरु नानक देव जयंती भी होगी यहाँ पे। तो यानी इस महीने में, और हाँ, गुरु वक्रीय होंगे, गुरु वक्रीय होंगे, शनि मार्गी होंगे। श्री पंचमी भी इसी महीने में, भीष्म पंचक भी इसी महीने में, नवंबर के महीने में। तो नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहले तो सूर्य जो है आपकी राशि से द्वितीय भाव और तृतीय भाव में रहेंगे। दूसरा भाव, तीसरा। दूसरे भाव में सूर्य रहेंगे तो कड़क ना बोलिएगा, आप बोलेंगे बहुत दबा के कड़क बोलेंगे। अब इतना भी नहीं कहते किसी की भाषा का प्रयोग करना चाहिए कई बार कि फिर एक लकीर बीच में पड़ जाए, और वो भी कौन सी, डिस्प्यूट की, कि यहाँ आपको पैचअप की गुंजाइश ही ना बचे। कहते हैं ना, वाणी के जो तीर होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। इनफैक्ट अपने काम की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पराक्रम में भी सूर्य आ रहे हैं। और सूर्य और साथ में मंगल, ये दो ग्रही योग भी बना रहे हैं, और तीन ग्रही योग भी बनेगा वक्रीय बुध के साथ। ये आपके तृतीय भाव में यानी तीसरे भाव में बनेगा। पराक्रम भाव जो है, एक तरफ देखा जाए तो सूर्य और मंगल कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा वहीं बुध भी आकर के कंट्रोल करेंगे, लेकिन वक्रीय बुध। तो आपकी मेहनत की तरफ ध्यान ना देकर के आप बाकी सारे मुद्दों में घुसेंगे। कोई किसी की भी प्रॉब्लम चल रही होंगी ना, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे आप, अननेसेसरली अपना वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, ये सब करेंगे आप। तो क्यों ना हम ये सारी एनर्जी अपने काम की तरफ लें। दूसरों के मुद्दों में इतने घुसने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि वहाँ पर अगर आप घुसेंगे तो उनकी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगी, वहाँ से छूट जाएगी पीछा। ध्यान रखिएगा, आपको अपने मंगल को, सूर्य को
कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए कि हमने नवंबर के महीने में किसी से भी नहीं आ बैल मुझे मार वो वाला हिसाब नहीं करना है, दूसरों के मुद्दों में ज़्यादा घुसना नहीं है, और बोलना भी थोड़ा सा सोच समझ करके है। धन से लोगों को खुश नहीं करना है आपने नवंबर में स्पेसिफिकली। कई बार हमने अपने दोस्ती में ही कहते हैं कि हमने मनी के साथ हमने ना दोस्त अपने बना रखे हैं। अरे पैसों से कभी दोस्त बनते हैं क्या? पैसों से कोई रिश्ते चलते हैं क्या? जहाँ पैसा आ जाता है ना वहाँ रिश्ते नहीं चलते हैं, ध्यान रखिएगा। जहाँ पैसा आ जाएगा तो वहाँ दोस्ती भी नहीं चलती है। तो प्रायोरिटी पैसा नहीं, अगर आपकी सिंसियरली दोस्ती है तो हम ये कहेंगे कि दोस्ती को ही तवज्जो दीजिएगा, ना कि पैसे को। तो पैसा जो है थोड़ा सा पीछे ही रखिएगा, उसको ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपके पास है, सारी दुनिया जानती है, बट नहीं दिखाना। कई बार हम लोग इन चीज़ों को जो आगे करते हैं ना तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है पीछे होने लगती हैं। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु वक्रीय रहेंगे और आपकी राशि से 11वें भाव में गुरु रहेंगे। ध्यान रखिएगा, धन का भाव है, अगेन हमने धन के मामले में आपको स्पेशली कहा है कि धन को लेकर के आपने ये जो दिखावा है या ईगो फैक्टर है इसको थोड़ा सा पीछे रखिएगा। नवंबर के महीने में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। शुक्र की बात करते हैं, 2 नवंबर से 26 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, आपकी राशि का दूसरा भाव होगा। शौक बहुत होंगे और यही दिक्कत है कि आप पैसा दिखा दिखा करके ना तो सबका सामने वालों का दिमाग खराब कर देंगे। उसके बाद जब वो डिमांड करेंगे आप देंगे नहीं तो पंगा हो जाएगा आपके साथ। इसलिए हम पहले ही आपको अलर्ट कर रहे हैं कि अपना धन ज़्यादा मत दिखाइएगा, नज़र लग जाएगी। तो ये नज़र ना लगे इसलिए ज़्यादा, कई बार हमें कुछ लोगों के पास पैसा होता है तो उनके अंदर एक ईगो फैक्टर सा आता है। पैसे से कभी ईगो फैक्टर नहीं आना चाहिए। शनि की बात करते हैं तो शनि वक्रीय, लेकिन ये वक्रीय चल रहे हैं, मार्गी होंगे 28 तारीख को जाकर के। तो वक्रीय शनि 7वें भाव में रहेंगे। शादी में डिले अभी भी होगा। अगर शादी की बात आपको लग रहा है कि चलेगी और हो जाएगा जल्दी, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नवंबर में तो कुछ ऐसा फ्रूटफुल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और नवंबर में ही इनफैक्ट हम कहेंगे कि आप बात ना ही चलाइए। राहु की बात करते हैं, कुंभ राशि में रहेंगे, आपकी राशि का 6ठा भाव होगा। केतु की बात करते हैं, आपकी राशि का 12वां भाव होगा। 12वें भाव का केतु मोक्ष की प्राप्ति कराता है, बहुत अच्छा है। अच्छे विचार लाइए, अच्छी चीज़ें सोचिए, कुछ अच्छा करने का फैसला लीजिए, अपने आप को सुधारने का प्रयास कीजिए। जो कमियां कहीं रह गई हैं, जो आपको लगता है कि आपके चलते कुछ रिश्ते आपके बिगड़े हैं, उनको सुधारने की कोशिश करिए। उनमें कुछ पैचअप, एक अच्छा बॉन्ड तैयार करने की कोशिश करिए। कई बार हम लोग कहते हैं ना, एक बड़ी कहावत है कि जब व्यक्ति नज़दीक होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, जब वो हमसे दूर चला जाता है हम उसकी सारी अच्छाइयाँ याद करते हैं। तो दूर जाने के बाद क्यों, अपने रिश्तों को अभी से संभाल लीजिए ना। ठीक है, अगर वो दूर हो भी चुके हैं कोशिश करिए कि उनको फिर से समेटने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उनका वो एंगल देखिएगा जो सिर्फ आप जानते हैं। दूसरों की बातों में आकर के नहीं। कई बार हम लोग दूसरों की बातों में आकर के एक अपना माइंड वो बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। नहीं, आपके साथ व्यक्ति कैसा था वो माइंड में रख करके अपने रिश्तों को सुधार की तरफ लेकर के जाइए। प्लानिंग करिए अपने काम की जितना हो सके। नवंबर के महीने का पूरा यूटिलाइज करिए कि अच्छी प्लानिंग करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में काम में सफलता भी मिलेगी और काम भी अच्छा होगा। उपाय क्या करेंगे, 1 तारीख से 5 तारीख तक, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपने तुलसी के आगे दीपक प्रज्वलित करने हैं। लेकिन ये दीपक 10 दीपक यानी जोड़ा जोड़ा दीपक, एक जोड़ा दीपक रखना है, फिर एक जोड़ा दीपक रखना है, फिर एक जोड़ा दीपक रखना है, सिर्फ 5 बार रखने हैं तो 10 दीपक हो जाएंगे। और 5 दीपक आप आकाशीय दीपक भी जलाइएगा। 10 दीपक तुलसी मैया के आगे, 5 दीपक आकाशीय दीपक। और एक कार्तिक महीने का लाभ भी आपको मिलेगा। कार्तिक महीना चल रहा है, ये 5 दिन आप गंगा जल डाल करके स्नान ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और दूसरा उपाय जो है, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपका ना माइंड थोड़ा उथल पुथल रहेगा, तो अगर हो सके जो दीपक आप तुलसी मैया के आगे जला रहे हैं नीचे उनके, जैसे कई बार होता है ना बहुत सारे कोई भी दिया जलाते हैं तो नीचे चावल रखते हैं, आप यहाँ पे हरी इलायची रखिएगा। हरी इलायची 2-3 इलायचियाँ रख के उसके ऊपर दिए रख दीजिएगा। 2 जोड़ा रखना है दिए,
यानी 2-4 इलायचियाँ डाली और उसके ऊपर दिया रख दिया। तो आप अगर इस तरीके से करते हैं, दिए जलाते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा उपाय है, आपने कोई भी सोने की आइटम, कोई भी सोने की आइटम, और अगर आप फ्रेश खरीद रहे हैं, माइंड है, पैसा है, तो आप खरीद लीजिए। सोने के भाव तो ऊपर नीचे हो ही रहे हैं, तो आप कोई गिन्नी भी खरीद सकते हैं, कोई सिक्का भी खरीद सकते हैं, कोई चीज़ ज्वेलरी भी नहीं खरीद सकते हैं, या फिर आपके खुद के पास जो है घर में उसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये जो गिन्नी है या गोल्ड है, पीले कपड़े में लपेट करके आप इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं हाइड करके रख दीजिए। नवंबर के महीने में धन आएगा आपके घर में, देखना बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। और अगर आप ये नहीं रख सकते, गोल्ड नहीं रख सकते, तो आप कोई भी पीतल का सामान, कोई भी पीतल का सामान, मे भी एक छोटा सा दीपक ही क्यों ना हो, दीपक हो, छोटी सी कटोरी हो, छोटा गिलास हो, जो भी, चम्मच छोड़ करके, कड़छी छोड़ करके, कोई भी पीतल का छोटा सामान, उसे आप पीले कपड़े में रैप करिए और उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। या फिर अगर गिलास है तो गिलास में जल भर करके रख दीजिएगा, तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये कार्य कीजिएगा गुरुवार को, थर्सडे के दिन, और पूरा महीना रहने दीजिएगा। अगर आपको लगे कि जल जो है बहुत कम हो गया, सूखने लगा है, तो आप थर्सडे के दिन उसमें जल थोड़ा सा भरना शुरू कर दीजिएगा, या ये उपाय कीजिएगा, या फिर आप गोल्ड रख लीजिएगा। हम तो कहेंगे गोल्ड रखिए, खूब सारा गोल्ड कमाइए, ताकि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। चलिए, ये तो थी कन्या राशि। कन्या राशि वालों को क्या करना है, 5 जो दिन है, आकाशीय दीपक ज़रूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सकें, एक संतुलन जीवन जी सकें, और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सकें। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।